अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सड़क पे मैं इसलिए खड़ा हूँ नाज़रीन क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद हम आवाम में जाने वाले हैं। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने में अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। इन 1 सालों में इस हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान या उससे पहले जो आवाम से वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने वोट लिया और वोट लेके इक़्तिदार हासिल किया, तो क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं? अब जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हुकूमती एहलकार, हुकूमती अफसरान, हुकूमती अहदेदारान आपको बताते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से मबनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा गलत होती है, मगर उसमें अदाद व शुमार के गोरख धंधे होते हैं। उसका असर आवाम पे कितना पड़ा ये आवाम खुद बताएगी। ये एक नौकरी पेशा तनख्वाहदार आदमी बताएगा, ये एक कारोबारी आदमी, दुकानदार, ताजिर बताएगा। तो इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं लाहौर शहर में और यहाँ की आवाम से हम जानेंगे कि इस 1 साला हुकूमत की कारकर्दगी से आया वो मुतमईन है या नहीं। और इसके साथ साथ नाज़रीन कश्मीर को लेकर के पूरे मुल्क के जज्बात यकसा हैं, पूरे मुल्क के जज्बात को ठेस पहुंची है जो कि भारत का इकदाम था। कश्मीर के ऊपर इस हुकूमत की जो पॉलिसी है, क्या इससे आवाम, पाकिस्तान की आवाम, लाहौर शहर की आवाम मुतमईन है या नहीं? तो आइए चलते हैं इसी आवाम के पास। नाज़रीन लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे ताजर होते हैं, यहाँ पर रिहायशी भी लोग रहते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के दुकानदार जो माली लिहाज से मुतवस्सित तबका है, उस पर क्या असरात पड़े हैं? क्या वाकई वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं या नहीं? आइए बात करें। वालेकुम सर, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बस शुक्र है, आजकल सही है, पहले बहुत मंदा था। पहले मुश्किल थी। हाँ जी, लोग तो कहते हैं अभी जो नई हुकूमत आई है उसमें महंगाई बढ़ गई है तो कारोबार करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है। अच्छा। हाँ जी, जिसको 100 का, हमारा 100 का सेल है। अच्छा। 100 का बोलते हैं, वो कहते हैं 150 का लगाएं। अच्छा। और पहले हम 100 का बोलते थे और 100 ही देके चले जाते, 250 बोलते 250 देते थे, लेकिन अब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हमने 100 का ही लेना है। ये 200, अगर 100 की शर्ट है तो 100 की निकल, 200 बनता है, 180, 150 बड़ी मुश्किल से देती है। तो वैसे खरीदार आ रहा है आपके पास? जो आता है उसको रेट बताते हैं, वो भाग जाता है। अच्छा। लेता ही नहीं है। ये ऐसा ही है सर? महंगाई बढ़ी है बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा। पहले बदी से हम लोग मौजूदा सारे ਜਦੋਂ इमरान खान साहब आए ना उदों दी वधी है। अच्छा। हर चीज से टैक्स लग गया, हर बंदे ਨੂੰ परेशानी लग गई है, सोच वध गई है। लोगों को पैसे भी सन, लोगों को पैसे भी है, रहائश भी है, खान पीन भी है, लेकिन जो लोगों का दिल मुतमिन नहीं, अंदरों डरदा घरे की हो जाना, हरे की हो जाना है। अच्छा। तो नाल नाल वो महंगाई का बंब गिराई जा रहा है, तो उसकी वजह हर बंदा परेशान होया, सोची पे है, कोई पैसा नहीं कढ़दा। जिस तरह कि है मैं बाहर सौदा वेचने, असी यकीन मनो कि असी 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 3-3 दिन सौंदे नहीं सा। हुण जेड़ा जाके वेखो असी खाली बैठे हैं, जिन्होंने रेट दसने वो नच जाता, जिन्होंने रेट दा नच जा। कुछ ये जो इमरान खान साहब कहते हैं टैक्स भी दें सारे, वो सारे टैक्स दे ताज़े जाए, अगर सानू रोटी पूरी करिए कि टैक्स दईए। नीचे का तबका तो सारा मारिया गया है। टैक्स तो वो देगा ना जिहदे कोल कुछ होगा, जिहदे कोल हैगा कुछ नहीं, उन्होंने भी पेट्रोल उन्ने का ही मिल रहा है। अच्छा। मिर्च घ्यो उन्ने का ही मिल रहा है। जां तो उन्होंने कोई रिलीफ मिली है तो फिर वो दसो कोई रिलीफ नहीं दिया सर। किसे केड़ी चीज़ दे यूटिलिटी स्टोर ते चले गई तो उत्थे महंगाई हुई है। जिहदे कोल जाने जाग कहने वो कहंदे तब्दीली आ गई है। ऐनू पुछो किन्ने पैसे, असीं 120 रुपए का 30 रुपए का ले जाने, मैं उन्हें पूछा किन्ने का, कहंदा 200 का। ऐ की तब्दीली आ गई? तब्दीली सरकार है जी, तो खुदा सानू ਇਹੋ ਜਿਹੀ तब्दीली ही ना दे। अच्छा। तो किसका पहले वाला दौर बेहतर था? मियाँ साहब का? ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ में तो मुका रहे हैं ना इमरान खान। सारी करप्शन किस किस मुकान है? इको खानदान में करप्शन बढ़ गई है, सारा मुल्क करप्शन में भरिया पे है, बकाया कुछ कोई नजर नहीं आता, सिर्फ उन्होंने जी सिर्फ वो खानदान। इमरान खान ईमानदार लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ? और सारे इमरान खान ईमानदार होवे भी, सानू उस गल ना सानू पेट दी करदे, साडी तो पूरी होनी चाहिए। इमरान खान जिड्डा मर्जी ईमानदार होवे, रात नूं आके सानू रोटी पूरी कर देगा। 700 रुपए दी 750 दी मैं कल 3 चीज़ां लिया, आधा किलो अदरक, 150 रुपए का आधा किलो अदरक आया, 300 रुपए किलो आया 300 की धड़ी आलू आए ने, 300 रुपए धड़ी प्याज आया है, 750 रुपए के 3 सौदे बन गए हैं। 30 रुपए की 40 रुपए की गड्डी धनिया की विकदी पई है।
ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ नहीं, मर जाओगे सारे घबरा जाएंगे। नई हुकूमत जो आई है उसको 1 साल हो गया। बेड़ा गर्क कर दिया उसने, यकीन से उसने जो चीजें, वो तो कूड़ा नहीं ठवाता। 8-8 दिन पानी खड़ा है गटरों में आके हमारे घर देखे बाहर मोहल्ले में इतना बुरा हाल है। रहमान गली से इतना बुरा हाल है कि वो आप सुकून से बैठा हमें परेशान किया हुआ है। नहीं तो अभी 2 चीजें हुई हैं जिस पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी एक तो टैक्स बढ़ा है, हाँ जी, महंगाई बढ़ी है। बहुत ज्यादा महंगाई है। मैं राशन लेने आई हूँ 15,000 का कुछ भी नहीं आया, तो क्या बनेगा? आप सुकून से बैठा हुआ है। 1 साल पहले की बात है, तब इतने में गुजारा हो जाता था। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। 15,000 रुपए में घी नहीं ले सके हम। अच्छा, घर चलाना होता है ना, आपको तो पता है। घी ले सके हैं और ना पत्ती ले सके हैं, और समझ नहीं आ रही क्या करें तो क्या न करें। तो 1 साल में मुतमिन नहीं हुए। अच्छा, वो कहते हैं अभी तो बहुत 1 साल हुआ है, 1 साल में क्या हो सकता है, हमें जरा और टाइम दे। बर्बादी हो जाएगी और क्या होगा। हाँ, इमरान खान को आप घर चले जाओ, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का वास्ता जो है थे वो आ जाए। खान साहब कहते हैं पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। अब आप कुछ घबराहट हो रही है थोड़ी वो कहता पाकिस्तानी को घबराना नहीं, मैं आपकी चीखें निकलवाऊंगा। याद है ना आपको, वो चीखें निकल रही है आवाम की। तो ऑपोजिशन की कहा था ना, ऑपोजिशन आ गया आज। अच्छा, यकीन करें सफाई का ये आलम है। चले महंगाई की तो ठीक है अपनी जगह पे, सफाई का ये आलम है कि एक 15 दिन से लाहौर का सीवरेज डिस्टर्ब है। अंकल जी, वो तो कहते हैं चोर है। ये पाकिस्तान का अवाम, मुझे वो आदमी चाहिए पाकिस्तान के लिए जो अच्छा काम करते अवाम के साथ, अवाम खुश हो जाते। अगर अवाम नाराज हो जाते कि क्या पैदा है। तो ये खान साहब क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि नाराज कर रहे हैं? मेरा बात सुनो, मुझे वो आदमी चाहिए जो पाकिस्तान में महंगाई है, गरीब आदमी 10-15 हज़ार रुपए लेते, घर में 10-20 आदमी है, 10-15 हज़ार में कैसे पाकिस्तान में गुजारा चलते? ऐसे ही लोग बहुत परेशान है। रोटी इतनी महंगी कर दी उसने, बहुत ज्यादा महंगी कर दी महंगाई है पाकिस्तान में आजकल, बहुत महंगाई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का खैर करे। यकीन करो नंगे हो गए उस टाइम। सही गल। अच्छा, गरीब आदमी मर गया भाई ना। साड़ी जांच छुड़ाओ मेरे को। नहीं मेरे को जांच छुड़ाओ। आपने वोट दिए, आप ही लोगों ने वोट दिए। यकीन करो हमारी तरफ से सुभाषी मुआशी बेस्ट थे। भाई ना एक मोड़िया पुल बनता पे जनाब, कारोबार बंद हो गए रे। उधरों आना शुमाली रोड अंदर आना। अच्छा, एक मोड़िया पुल 1 साल हो गया है, अच्छा, वो अभी तक नहीं बन सका है। तो इसने क्या बनाना? ये कहते हैं टैक्स दें आप लोग, और सर मुल्क ठीक कर दो। सब मारे तो लेने जिन्हें 10,000 रुपए रोटी 2 रुपए नहीं कमा सकता, 500 नहीं कमा सकता, उन्हें कितना टैक्स देना है? बस उसे सारा दिन तू एक दफा आके ना गर्मी में बैठ और तुझे पता चले कि क्या भाव बिकती है। सर बिलों के देखो मरदे पे, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, हर चीज गैस का बिल। उसने कश्मीर भेज दी है, जो हमारे दिलों पर जख्म दिया है इसने। महंगाई भी बर्दाश्त कैसे बेच दिया है वो तो? इसे पता था 370 होगी, ये ट्रम्प के साथ इसकी मिली भगत है, ठीक है ना, ये सब मिली, हम समझते हैं सब अवाम। अमेरिका से होके आया ये भी बर्दाश्त कर लेंगे और महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, मगर कश्मीर का सौदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। हमारी सांसें उनके सांसों के साथ चलती हैं, हम अपनी जानें दे देंगे कश्मीरी भाइयों के लिए, पीछे नहीं हटेंगे। ये महंगाई कोई बात नहीं, उसे कोई कश्मीर का सौदा ना करे, अल्लाह का वास्ता है कश्मीर को बचाए। दुकान छड़ के बनाना बेचन आ गए, तोड़ा चुके बनाना बेचन ते की वो भी मैं सवेरे 10 दर्जना पाई वो भी नहीं विकनी है। 1.5 महीने बाद अज काम ते आया मैं टेंटा का काम करना, बर्तन धोना, वो तो जान छड़ा के मैं चलो इधर बेचने, लेके कुछ भी नहीं। इन्ना को परेशान बेटा होया कि मैं मिठाई नहीं बनने जोगा रहा, नहीं तो बेटी हुई तो माशाल्लाह पूरे गली महल्ले च मिठाई बंडी कि नहीं। इन्ना को परेशान किया कि तोबा सफर मैं कहना कि वो मर या मैं मर, इन्ना को परेशान हुए असीं। बड़ी कई बच्चों ने गला घुट दी है, फिर हूँ चोरी करनी है तो तुम मैंने भाव पा रहे हैं। एक मजदूर आदमी दुकान से 600 रुपए दिहाड़ी लेता है, अच्छा, उसका 300 रुपया खर्चा है, अच्छा, मकान का कितना किराया है, 5-6 हज़ार रुपया, रोटी का कितना खर्चा है, क्या बचेगा उसको, कैसे वो जिंदगी गुजारेगा। मौजी जिंदाबाद, तुसी मीडिया लोग जिंदाबाद। शेर है गल बनी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰੇ ही। हर पासे महंगाई, हर पासे महंगाई, हर पासे महंगाई। प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं किराए पे भी रहता हूँ, और यकीन करो मैं इतना जिससे आगे तंग आ गया, मैं किराया दूँ कि खाऊँ, क्या करूँ, मैं हर चीज़ तंग परेशान। मैं क्या लेके जा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, जूती और
कुछ भी नहीं खरीद सका। जिस चीज़ को आसान लगाऊं वो कह रहा है भाई आगे चलो, ये बहुत महंगी, तुम्हारे पास की बात नहीं है। बेशक वो खाता था ना, लेकिन गरीबों का ख्याल रखता था, ये बात है। ये क्या कर रहा है? ये खुद ही खा रहा है। और सड़कें बताओ, कोई भी सड़क ऐसी है सारी टूटी हो रही है, कोई सड़क ऐसी है किसी को रंग नहीं है, सब जगह पे वो काम करवाता था, इसने काम कोई नहीं करवाया, अभी कोई काम नहीं करवाया। ये बुजुर्ग का जी जी माँ जी, इतना हालात खराब है लोगों के। आज देखो सारा बाजार कैसे खाली पड़ा हुआ, क्यों ऐसे क्यों कर रहा है? ये किस चीज का इंतकाम ले रहा है? गरीबों से काम ले रहा है। हाँ, और बड़ों को पकड़े, जो मालदार पकड़ा तो है, नवाज शरीफ को पकड़ा, सरदारी को किस लिए पकड़ा? से क्या होगा? शेर पिंजरे में होते हैं, शेर बाहर नहीं होते, पिंजरे में होते हैं। शेर बाहर आएंगे तो खा जाएंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा और लोगों से पूछते हैं भाई क्या तासुरात है आपके। आगे बढ़े जी। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे माशी पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा असर ताजर बिरादरी पर पड़ता है। तो हम लाहौर का इलाका है हॉल रोड, यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर ताजर बिरादरी अपना बिजनेस करती हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि जो माशी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, मौजूदा हुकूमत लेकर आई है, 1 साल पूरा हो गया है, तो अब उनकी जो तिजारत है, उनका जो बिजनेस है, उस पर कितना असर पड़ा है। तो आगे बढ़ेंगे जी और ज़रा ये हॉल रोड के बासियों से, हॉल रोड के ताजरों से पूछेंगे कि कारोबार करना पिछले 1 साल में आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है जी। तो आगे बढ़ते हैं। एक साल हो गया मौजूदा हुकूमत को, पीटीआई गवर्नमेंट को, उससे आप तो बरसों से कारोबार कर रहे हैं, तो तब्दीली आई कारोबार में इस तब्दीली सरकार के बाद? कारोबार कुछ कमज़ोर ज़रूर हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता मुल्क चढ़ रहा है, अल्लाह बहुत अच्छा, इस मुल्क के साथ अल्लाह बहुत अच्छा करे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ताजर बिरादरी के हजरात लोगों ने ही सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जब टैक्स बढ़ाया गया, जब माशी पॉलिसी में तब्दीली लाई गई। आपको लगता है वो तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ नहीं थे? असल में हमारी कौम ना ज़हनी तौर पे कभी तैयार ही नहीं है टैक्स देने के लिए ना। अब ये तो कोई बात नहीं, मुल्क कैसे चलेगा? हाँ। मेरा आपसे सवाल है, जब आप घर में कुछ देंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं तो यानी अपने एक विजन के हिसाब से कहूँगा कि भाई सबको देना चाहिए, ये मुल्क अच्छा हो जाएगा, ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, हमें लेके इसको चल रहा है। और जो महंगाई सर बढ़ी है सर, वो तो ज़हरी गल है, जो इतने कर्जे हैं आपके ऊपर, उनके आप सूद देते हैं, तो कैसे मुल्क खुशहाल हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। देखे ना, मतलब आपको देने उससे ज़्यादा पड़ते हैं जितने आते हैं, तो ज़हरी बात है वो लोगों को। क्या वजह है कि इस दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी है, इससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी, या ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों में फैलाई गई? आपको बहुत ज़्यादा फर्क तो है। अच्छा, कारोबार भी कम है, कोई इसमें शक नहीं, लेकिन भाई सवाल ये है, जब भी आप घर को कली पॉलिश कराओगे ना, फिर जूते एक ऊपर से मिलेगा, एक नीचे से मिलेगा, आप करके देख लो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम सारा जो रिन्यूअल हो रहा है, जो सिस्टम अपने ट्रैक पे चल रहा है, इसमें मुश्किलात भी हैं, तकालीफ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अपने मुल्क की खातिर, हमें किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक, हमारा क्या ताल्लुक, आपको अपने मुल्क की खातिर ना कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। देखे ना, ये तो कोई बात नहीं है ना, ये हर बंदा ये मतलब माइंड जो है ना, सेटअप को बदलना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। बहुत बड़ी बात है, आप काफी पुरुमीद है जी, अलग अलग जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो इंशाल्लाह। तो तब्दीली महसूस हो रही है सर 1 साल में? अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, ये अल्लाह का मामला है, इंशाल्लाह ताला वो बेहतर करेगा। अभी 1 साल हो, ठीक है। देखे जो इतनी देर से हुकूमतें कर रहे हैं, शेर शेर शेर, उन्होंने क्या किया हमारे साथ? अब ये कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, ये अल्लाह का मामला है। अगर ये महंगाई से परेशान नहीं है? परेशान तो सभी हैं, किया कराया पहलों का है, और बोल इसको रहे, हर बंदा कहता है इमरान खान ऐसा, इमरान खान। देखो इमरान खान ने किया क्या है, वो भी तो आया है, देखे तो सही। इंशाल्लाह मैं तो ये जानता हूँ, अल्लाह ने इज्जत दी है,
अल्लाह जिल्लत देता है। उम्मीद है जी हो जाएगा, कर लेंगे सर इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह परेशानी तो नहीं कि महंगाई जो बढ़ रही है, परेशानी नहीं है सर, टैक्स देना पड़ रहा है ज्यादा, उससे भी परेशानी कुछ कम हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा कम। कितना वक्त आप मजीद देना चाहते हैं हुकूमत को? सर इंशाल्लाह हम कम से कम 2-3 साल देने 2-3 साल देना चाहते हैं। कारोबार ठीक चल रहा है सर? शुक्र है, पहले से पहले भी सही चल रहा था, बस ठीक तो मसला तो नहीं हुआ उसके बाद? ऐसे ही चले, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, मतलब जो लोग कारोबार कहते हैं जी इस हुकूमत में कारोबार ठप हो गए रह गया, कारोबार नहीं चल रहा, नॉर्मल है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है आप? नॉर्मल है। अच्छा, चीजें महंगी भी नहीं हुई इतनी? हुई हैं चीजें, तो महंगी है वो तो खरीदार फिर लेने आता है फिर भी चीजें महंगाई के बावजूद? आपके सामने। हाँ, वैसे लोग रश तो है वैसे अभी भी यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर जरा विंडो शॉपिंग है, विंडो शॉपिंग ज्यादा है, लोग चीजें कम लेते हैं। अच्छा चले, बिल्कुल हॉल रोड में मौजूद है, ये जरा कैमरामैन दिखाए ना, ये हॉल रोड पे ये रश है। अब लोग कह रहे हैं कि जी रश क्यों है, क्यों? इस वजह से है क्योंकि लोग आते हैं, कारोबार यहाँ पे लोगों का चल रहा है और लोग कारोबार भी कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो खरीदार भी यहाँ पर है। तो कारोबार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा होगा। कारोबार कैसा चल रहा है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। महंगाई की वजह से खरीदार कम तो नहीं हुए? कम हुए, जाहिर सी बात है, हर चीज़ पे टैक्स तो लग गया है। अच्छा, ये मोबाइलों में भी, मोबाइल की दुकान है ना जी? जी जाहिर सी बात टैक्स लगा है जी, बिल्कुल लगा। तो नहीं मतलब जो जिस तरह पहले लोग आया करते थे मोबाइल रेशो कम है, कस्टमर की रेशो कम हो गई है, तो ये 1 साल पूरा हो गया इनको। जी जी, आप अपना भी खर्चा चलाते हैं, घर चलाते होंगे, जो पहले इस 1 साल पहले जो आपका खर्चा जिसमें में हो जाता था, अब उससे ज़्यादा अखराजात बढ़ गए हैं, काम कम हो गया। यही अब के जो मसला आ रहा है जी लोगों को, वो यहाँ पे जो कारोबारी तबका है उसको ये आ रहा है कि जी खरीदार कम हो गया। अब यहाँ पे जो लोग आते हैं, अभी भी रश आप देख रहे हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं। खरीदार, दुकान वालों का, ताजरों का ये कहना है कि अब वो खरीदार नहीं है जिस तरह से एक ज़माने में दुकानों पे रश हुआ करता था, लोग आते थे और ख़रीद कर लेके जाया करते थे, वो चीज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार आपके सामने ही है सर। अच्छा, नहीं आप बेहतर बता सकते हैं कि मतलब पहले जितना चल रहा है कम हुआ है? 1 साल इस हुकूमत को हो गया है जी, इस हुकूमत ने आई जिसने कहा कि टैक्स भी लगाएंगे, कारोबार भी बढ़ाएंगे। अब एक चीज़ हुई है, टैक्स तो बढ़ गया है, कारोबार लोग कह रहे नहीं बढ़ा, आप बताएं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? सर डिले बहुत कर रहे हैं डिसीजन लेने में ना। अच्छा, कोई भी पॉलिसी बनाने में तो कंफ्यूजन है, ऊपर से डिले कर देते हैं। ठीक है, कुछ अगर कस्टमर को जिनों को चीज़ क्लियर होगी कि ये होना है अब, तो उसके बाद फिर हम भी कोई प्लानिंग करके चलेंगे। टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, टैक्स तो दे रहा है। अगर उसकी नीयत ठीक है तो आज से बेहतर कल होता है, अगर नीयत ठीक है। 1 साल हो गया यही कह रहा है पिछली हुकूमत कर गई। अगर इतना जो तेल में बढ़ाया है, ये टैक्स किसके पास जा रहा है? इतना पैसा जो है वो किधर जा रहा है? नवाज शरीफ तो जेल में है, जरदारी भी जेल में है, ये कौन खा रहा है? अब आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है बताएं? अच्छा, वो तो कहते हैं मैं करप्शन खत्म कर रहा हूँ, सबको नहीं, करप्शन खत्म कर रहा है, उसकी पार्टी में करप्शन है। पंजाब का बड़ा डाकू किधर है? उसके साथ है सारे, करप्शन तो उसके साथ है। ये तो सिर्फ आवाम को जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं। 1 साल हो गया, अगर उसकी नीयत ठीक है तो 1 साल में काफी हद तक बेहतरी आएगी। कोई बंदा इधर जितने खड़े हैं कोई बेहतरी को बताए, कोई 1% बेहतरी बताए किसी शोबे में। ले जी, एक और हम आए हैं यहाँ पे दुकान पे, ताजर हमारे साथ मौजूद है। तो कारोबार कैसा चल रहा है सर नई हुकूमत में? नई हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, और जहाँ तक बात रहती है टैक्सेस की, देखें जो टैक्स होता है वो मुल्क को कौम पे कर्ज भी होता है, हमारा फ़र्ज भी होता है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हम कैसे डिमांड कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमें वो जो फैसिलिटीज़ दे? और फैसिलिटेट करने के लिए आप उनको पहले कुछ पे तो करें। अब देखिए, पहले विदहोल्डिंग टैक्स था, विदहोल्डिंग टैक्स पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, और जो फाइलर लोग हैं उनको विदहोल्डिंग पे नहीं करना पड़ता। क्यों मसला है लोगों को फाइलर होने पे? तो शिकायत करते हैं कि टैक्स बढ़ गया, टैक्स हम तो टैक्स ले रहे हैं। देखिए, टैक्स नहीं बढ़ा है, जो पुराने टैक्सेस जो रुके हुए थे उनको दोबारा से जो है ना स्टार्ट किया गया है। टैक्स, नया टैक्स कोई भी नहीं लगा है, ठीक है। आप बिल उठा कर देख लें, उन पे जो पुराने टैक्सेस थे वो दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किए हैं, नया टैक्स कोई नहीं इंक्लूड हुआ। और एक ये बात, दूसरी बात ये कि जितने भी जो टैक्सेस हैं वो आप पे करेंगे तो आगे चलेगा सिस्टम। अब आपकी इकॉनमी है। अच्छा, मुझे बताएं, अब जो महंगाई बढ़ी है उससे आप जो कि दुकानदार हैं, तो कंज्यूमर वो कम नहीं हुआ, खरीदार कम नहीं हुआ? कंज्यूमर को वक्ती तौर पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मैं एडमिट करता हूँ। कम हुई है आपकी? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, लेकिन कहने का मकसद है कि ऐसे जो है ना वो कब तक चलेगा? आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इतने बड़े ताजर हैं यहाँ पे। खुद मैं एडमिट करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं एडमिट करता हूँ, मेरा छोटा सा काम है, मैं फाइलर नहीं हूँ, मैं फाइलर होना चाहता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरा पैसा हक लाल का पैसा है, मेरी कौम पे खर्च होगा। और पहले मैं इस चीज़ से मैं जो है ना वो था कि यार टैक्स बचा लो, लेकिन क्यों मेरे माइंड में ये बात क्यों थी? क्योंकि वो लोग बरसरे इक़्तिदार वो थे जो अपना टैक्स अरबों रुपए के असासे हैं और टैक्स 5-5 हज़ार, ये क्या है? नाज़रीन, हम टकसाली के करीब एक और बाज़ार है जहाँ पे हम आए हैं। बाज़ारों में इस वक्त इसलिए लेके जा रहे हैं आपको कि ये वो जगह है जहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी के जो होती है, लोगों का कारोबार और उसकी वजह से उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी आइली ख़ानदानी ज़िंदगी पर जो असरात होते हैं वो मुरतब होते हैं। तो ये ज़रा हम पूछते हैं कि अब 1 साल पूरा हो गया है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या सोचते हैं? यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। 1 साल मुकम्मल हो गया है इमरान खान की हुकूमत को। इस 1 साल में अच्छा क्या हुआ है, बुरा कितना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 1 साल हो गया है, लोग पिस रहे हैं। अच्छा, इतने पिस रहे हैं लोग के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ। टैक्स पड़ रहे हैं, कारोबार लोगों के वो करना खिलाफ हो गए हैं, रोटी खाने के लिए लोग की आदत है। लोग जो है ना, प्राइवेट लोग जो फर्म में ले रहे हैं वो लोगों को फारग कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है पैसा, कहाँ से लाएं? तो इसलिए जो है ना वो हुकूमत, पहली जो हुकूमत थी ना मियाँ नवाज सिंह, मियाँ शहबाज साहब की, A1 हुकूमत थी। लोग खुशहाल थे, इतने खुशहाल थे कि लोगों के घर चूल्हे जलते थे। ये जब गए हैं चूल्हे बुझ गए हैं सारे। ये जो खान साहब कहते हैं कि जी हम करप्शन के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उससे मुल्क का भला होगा, मियाँ साहब को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जरदारी साहब के भी ऐसे ही सिलसिला है। तो वो जो करप्शन के खिलाफ इमरान खान कर रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं जी, कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई बात नहीं होनी। इमरान खान पहले अपने इर्द गिर्द देखे जो चोर बैठाए हुए हैं, हाँ, उनको पहले चेक करें फिर इधर आए। नौजवानों, उम्मीद है आपको? इमरान खान से तो कुछ भी उम्मीद नहीं है हमें। अच्छा, लेकिन फिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह का शुक्र है, वो पहले भी शेर था और अब भी शेर है। वो शेर तो अभी फिलहाल अंदर है, अब क्या करेंगे वो? हम फिर भी उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे। अगर वो बाहर ना आए तो फिर क्या होगा? फिर भी हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा? उसके साथ ही हमारा सब कुछ है। नहीं तो कोई उम्मीद है सर आपको कुछ बेहतर कर लेंगे? इन्होंने कहा था कि अब ये मैं सुनिएगा, ये कहते हैं जो कि 1 साल हमें हुआ है, 1 साल बहुत कम होता है, हमें थोड़ा और टाइम दें, बेहतर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, जो किराए हैं, जो घरों के किराए हैं, वो माले मकान 1000 रुपया बढ़ा रहे हैं साल बाद। हाँ। जगह तो उतनी देनी है, ठीक है, 10% उन्होंने बढ़ा देना है। बिजली का बिल इतना आ जाता है, मैं अकेला वारिस हूँ कमाने वाला, मुझे 7000 रुपया बिजली का बिल आया, मैं कैसे पूरा करूँ? समझ नहीं आ रही। 6 अफराद खाने वाले कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, यानी खर्चा बढ़ गया, आमदनी बढ़नी क्या थी वो और कम हो गई है। कम हो गया भाई, आमदनी कम हो गई है, हर चीज ज्यादा हो गया है। कारोबार है ही नहीं। बुक बेंडिंग का काम करता हूँ मैं, कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। इस 3 महीनों में हम नून लीग की हुकूमत में अच्छा खासा कमाते थे, बकरा ईद आने तक। इस दफा तो काम ही नहीं हुआ, दुकानदारों ने, सरमाएदारों ने पैसा निकाला ही नहीं है। क्या करेंगे? ये खान साहब कुछ नहीं कर सकते। कसूर किसका है जी? इमरान खान का भाईजान। नवाज शरीफ ठीक था, कारोबार बड़ा, दुनिया खुशहाल थी भाईजान, हंस के खा रहे थे, रोटी भी खा रहे थे, बिल भी ज्यादा आ गया, हर शहर महंगाई हो गया भाईजान, पिस गया, गरीब आदमी पिस गया, एंड हो गया। अब तो आपको नहीं लगता कि 2-3 साल इनको दे दे तो शायद मामला बेहतर कर लेंगे? साल भर औखा दिया है, आगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये कैसे चलेगा कारोबार? आज बद से बदतर है हालात, जितने बूढ़े हैं ये लोग वो उतना बता नहीं रहे। आप बिलीव करेंगे शुगर की मेडिसिन जो 800 रुपए में आती थी अब 3200 रुपए में आ रही है। जो इंसुलिन 450 की मिलती थी वो 950 की मिल रही है। आप बताएं गरीब कहाँ जाए? पहले हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते थे तो गरीबों को मेडिसिन फ्री मिलती थी, अब हर मेडिसिन इन्होंने बंद कर दी है। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं ये बाजार से मेडिसिन खरीद नहीं सकते। पहले जो लोग पूरी मंथ की मेडिसिन ले आते थे, अब वो 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की मेडिसिन ला रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ नौजवानों के लिए। जरा खान साहब ने कहा था ये मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं है। उन्होंने तो पहले बता दिया था कि ये होना है। आप नौजवान हैं, खान साहब तो कहते हैं नौजवान मुल्क का मेरे साथ है, तो आप उनके साथ नहीं देंगे सर? नहीं, हम उनका साथ नहीं देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुर्बानी सिर्फ गरीबों ने देनी है? हुक्मरान कुर्बानियाँ कब देंगे?
आखिर कब तक ये अवाम जुल्म में महंगाई में पिसते रहेंगे? बिल्कुल हमें इतना ना निचोड़ा जाए। 75 में पेट्रोल था, अब 120 में है, 1 साल का है, और 1 साल में 160 पे जाएगा, 150 पे जाएगा। डॉलर के साथ रेस लगा तो फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इस्लामाबाद बैठा 3 साल बिल पाड़े थे उन्होंने, तो हुण क्यों नहीं बिल पाड़दा? हुण इन्होंने बिल भेजे, कंटेनर के ऊपर बिल ले आए, कंटेनर के ऊपर खड़ा था, बिल लेके खड़ा था, हमने खुद देखा था, बिल खड़ा था, कहाँ गए हैं बिल? जब डॉलर बढ़ता है तो कर्ज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? IMF के पास नहीं जाना। मैंने कर्जे नहीं लेने, कर्जे भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, हम तो झूठ बोल रहे हैं। जिस डॉलर बढ़ता है वो उसका हुक्मरान करप्ट है। जिस मुल्क में महंगाई अरूज पे जाए तो समझो हुक्मरान करप्ट है। अगर मैंने IMF के पास गया, इससे बेहतर था कि मैं खुदकुशी कर लूं। आवाम की याददाश्त बड़ी अच्छी होती है खासा। मेरे भाई अगर ये तब्दीली है तो पाकिस्तान की आवाम को ये तब्दीली नहीं चाहिए। साहब ने घबराना नहीं, उन्होंने पहले हमें टाइम दिया, जब मैं आऊंगा तब आपने नहीं घबराना। हम नहीं घबराए। उन्होंने कहा 3 माह दे दें, आप ना घबराना। हमने 3 माह दे दिए। उन्होंने कहा 6 माह दे दें, 6 माह दे दिए। उन्होंने कहा आप 1 साल दे, 4 साल का गंद मैं कैसे साफ करूंगा? यार सारे पहले गंदे थे, आप नेक आए हो सिर्फ। चले मान लेते आप नेक आए, आप किसी गली में चले जाए, किसी बाजार में चले जाए, किसी आम इंसान से पूछें, सियासी लोगों को आप छोड़ दें, कोई बात करे, कोई बताए, कोई कह दे कि यार महंगाई हुई है, हर बंदा कह रहा है यार बहुत जबरदस्त महंगाई हुई है, तो इसका हल क्या है? इसका हल नवाज शरीफ तो नहीं था, उसको पकड़ लें। पकड़ लिया आपने, सबको आपने बंद कर दिया। क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? कभी नहीं। इसके लिए आपको निचले लेवल पे आकर देखना पड़ेगा। बनी गाला की पहाड़ियों से नीचे आए और इन लोगों में आए। महंगाई होती क्या है, गुर्बत होती क्या है? मरियम साहबा अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब अंदर, शहबाज शरीफ साहब जमानत पे, जरदारी साहब अंदर, कौन कौन उनको घर पे? अवाम तो बाहर है ना, अवाम का तो मुद्दा तो है ना। ये साहब आप देख लें, आपने महंगा एक है आवाम को आपसे और कोई शिकायत शायद ना हो। आप अगर किसी को पकड़ भी रहे हैं, अगर इनमें से कोई मियाँ साहब के सपोर्टर भी हैं, शायद उन्होंने इस बात की किसी ने अभी तक शिकायत नहीं की कि मियाँ साहब को क्यों पकड़ा है। इन सब के जो है घरों के चूल्हे ठंडे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने अब तक ये शिकायत की कि भाई इससे पहले कि हम अपने बच्चों का गला खुद घूंटें, खुदा के लिए कुछ कर दो जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हम एक और बाज़ार में आए हैं। लाहौर के इस्लामपुरा का ये बाज़ार है। मेरे पीछे आप कहमा गहमी देख सकते हैं। कुछ बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर वाकई रौनक है, और जब रौनक की हम बात करते हैं बाज़ारों में तो वो जगह होती है जहाँ बिज़नेस एक्टिविटी का हमें पता चलता है। 1 साल हो गया इस हुकूमत को। आपने पहले लोगों के तासुरात सुने, लोग परेशान भी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, होगा क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जगह भी ऐसी हैं जहाँ कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आइए ज़रा इस्लामपुरा के लोगों से पूछते हैं कि एग्जैक्टली 1 साल हो गए इस हुकूमत को, वो क्या सोच। अस्सलाम वालेकुम सर, 1 साल हो गया PTI गवर्नमेंट को? 1 साल हो चुका जी, बिल्कुल हो चुका है। कैसी लगी आपको कारकर्दगी इनकी? हमारी गवर्नमेंट की? जी, PTI गवर्नमेंट की। PTI गवर्नमेंट ने जनाब जो गरीब आदमी के मुंह में नवाला था वो भी छीन लिया आगे। अच्छा, ठीक है। महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से इन्होंने कमर तोड़ दी आगे। अच्छा। गरीब आदमी जो पेट भर के खाना खाता था उससे भी गया। अच्छा। मेडिसिन के हवाले से आएंगे तो मेडिसिन के हवाले से भी यही है। एक इंसुलिन, मैं बताते खुद इंसुलिन लगाता हूँ। इंसुलिन की जो वाइल है वो 340 से 50 रुपए की थी, जो अब 920 रुपए की है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? आप कारोबारी शख्सियत हैं या नौकरी पेशा हैं? जी, आप नौकरी पेशा हैं या कारोबार करते हैं? मैं नौकरी पेशा हूँ। अच्छा, तो टैक्स भी कटने लग गया? सेलमैन हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मुझे बताएं। खान साहब तो कहते हैं ना कि हम इसके बाद जो है हम जब टैक्सेस रेज करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। टैक्सेस लगवा रहे हैं वो। किस तरह के टैक्सेस लेना चाह रहे हैं ये? हम तो सांस लेने पे भी टैक्स दे रहे हैं इनको। अच्छा, हाँ, ये अभी आप ये पी रहे हैं, इसमें भी टैक्स, इस पे भी टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किस लिए दे रहे हैं? इनके हेलीकॉप्टरों में झूठे लेने के लिए, सैरिंग करने के लिए। अच्छा, इस चीज के टैक्स दे रहे हैं इनको। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। लग रहे हैं टैक्स हमारे। घर में खर्चा गुजारा हो रहा है? अभी 1 साल हो गया इस हुकूमत को। इन्होंने कहा था कि तब्दीली लेके आएंगे। कोई तब्दीली नहीं आई। क्या तब्दीली है? ये रात को 200 की चीज लो, सुबह 210 की हो जाती है। क्या फायदा? जिसके बाद 200 वो क्या करेगा बताएं? ओके,
वो क्या करेगा जिसके पास 200 रुपए हाथ में वो 200 लेके जाए आगे वो कहे जी इतने पैसे ज्यादा दे एक साल पहले जिस अमाउंट में आपके हस्बैंड या घर वाले जो भी आपको अमाउंट देते होंगे उसमें जो खर्चा होता था उससे अब बढ़ गया हुआ है? बढ़ गया हुआ है, काफी बढ़ गया। आमदन उतनी है और खर्चा उतना ही है? आमदन उतनी है, खर्चा बढ़ गया हुआ है। बिल्कुल, महंगाई ज्यादा हो गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक साल तो अभी कुछ नहीं होता, 2-3 साल हमें दें। नहीं, क्या करना है, गरीब मर जाएंगे होगा। अच्छा, क्या कर रहा है? कैसी लग रही है जी आपको तब्दीली? 1 साल हो गया है तब्दीली हुकूमत को है। तब्दीली का ये हाल है कि जो गरीब है ना वो गरीब से गरीब हो रहा है, और अमीर जो है ना वो अपने पैसे जो है ना वो सेव करके बैठा हुआ है। कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है हुकूमत की, और कोई टैक्स नहीं। टैक्स पे नहीं हो रहा? नहीं होगा। अच्छा, ये कर ही नहीं सकते, टैक्स पे करवाना इनके बस के काम नहीं है। इनको अभी तक ये नहीं पता कि इन्होंने हुकूमत में करना क्या है। 5 साल का एजेंडा होता है हर हुकूमत का, इन्होंने अभी तक अपना यही नहीं पेश किया कि इन्होंने करना क्या है हुकूमत के अंदर। शॉपिंग करनी है अभी? हल्की फुल्की कर ली है, हल्की फुल्की कर ली। इस महंगाई में भी शॉपिंग की गुंजाइश निकल आती है? महंगाई जो है वो हर दौर में थी। अच्छा, लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। ये कोई इमरान खान ने कोई स्पेशल महंगाई नहीं की, लोग तो कह रहे हैं सब उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं। महंगाई है। अच्छा। लेकिन वो एक बात को उन्होंने इशू बना लिया है, महंगाई। जब नवाज शरीफ था उस वक्त भी महंगाई थी। अच्छा, महंगाई उस वक्त भी हर चीज महंगी थी। तो इस 1 साल में महंगाई बढ़ी नहीं है? बढ़ी है, कोई नहीं बढ़ी, वो वैसे ही है। आप सेटिस्फाइड है? जी, हम लोग। अच्छा, इसकी 1 साल की जो बेटा कारकर्दगी है इमरान खान की हुकूमत की, इससे भी सेटिस्फाइड है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। अच्छा, नहीं अच्छा हुआ क्या? इधर आए, आप भी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हैं। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़े लिखे हैं। करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई है खान साहब ने, आप उससे भी सेटिस्फाइड है? इंशाल्लाह ताला इमरान, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के लिए बहुत अच्छा हो गया कि इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। कारोबार कैसा चल रहा है सर? कारोबार पहले से थोड़ा सा डाउन तो हुए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़े डाउन में पहले से थोड़ा डाउन हुआ। मैं देखिए इस वक्त हॉल रोड, टक्साली, मैं 2-3 और जगहों से होके आ रहा हूँ, हर कोई ये दोहराई दे रहा है कि जी महंगाई बढ़ी है, टैक्सेस बढ़े हैं, तो कारोबार ठप हो गए रह गया। कारोबार में फ़र्क पड़ा है, काफ़ी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को ताउन करना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा बहुत। पीछे से काफ़ी महंगाई हुई है, सामान महंगे में पीछे से, तो उनकी मजबूरी होती है जैसा कि टैक्स वगैरह ये वो। आपको टैक्स देने में कोई मसला, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, टैक्स हर इंसान का देना चाहिए। ठीक है। एक अगर पाकिस्तान का शहरी बनना है तो टैक्स देना चाहिए हर किसी को। लेकिन सरदार जी, अगर ये टैक्स जिस तरह ये गवर्नमेंट ले रही है, शिकायत लोग ये कर रहे हैं, कारोबारी तबका आप जैसा ये कर रहे हैं कि ज्यादा टैक्स है। ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ होती है, एकदम चीज़ नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है। कोई भी टैक्स लागू करना है स्टेप बाय स्टेप लागू करके स्टेप बाय स्टेप लें। स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी। अच्छा, और कुछ और क्या अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, और इसके अलावा क्या चीज़ बेहतर है? बाकी गवर्नमेंट ये कि करप्शन के खिलाफ मतलब वो मुहिम चला रही है। मियाँ साहब को अंदर किया हुआ है, जरदारी साहब को, ये ठीक है आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये तो अदालत कहेगी कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेगी इस तरह। ठीक है। महंगाई ज़्यादा तो नहीं हुई? बस इमरान खान आए तबाही हुई है। तबाही हो गई है? तो आपको लगता है कि इससे पहले ठीक था? हाँ, इससे पहले एक साल पहले ठीक था। अब 1 साल पहले बहुत ठीक था। मुतमईन नहीं है खान से? नहीं, खान साहब से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं आप? कारोबार करते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर महंगा कर दिया है। टैक्सीज में टैक्सीज हैं, हर चीज में टैक्स लगाए हुए हैं। बस एक ही रोना है कि टैक्स टैक्स टैक्स, पैसे दो। आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और आवाम को देते कुछ नहीं है। 1 साल हो गया इमरान खान की हुकूमत को। हाँ जी, मुतमईन है? बिल्कुल भी नहीं मुतमईन। क्या वजह? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। हस्बैंड मेरे की डेथ हो चुकी है, मैं किराए के घर पे हूँ और इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, बहुत परेशान हूँ। बच्चे मेरे पढ़ते हैं, वोट हमने इमरान खान को दी है। खुद भी जॉब वगैरह करती हैं? जी नहीं, जॉब मैं नहीं करती, बस अल्लाह पाक है बेहतर करे। तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ये पकड़ के अंदर तो दे रहा है, मगर जो उनसे कुछ ले क्यों नहीं रहा? हम लोगों का क्या कसूर है? हम बिल भर रहे हैं, फिर बिजली की कीमत ज्यादा पहले से आते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। कीमत ज्यादा बिल हो गई है बिजली की। रेंट दे रही हूँ, हस्बैंड मेरे की 3.5 साल या 4 साल हो जाने उनको, डेथ हो चुकी है। अब मैं परेशान हूँ, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है, अकेली हूँ मैं बिल्कुल, और कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने वोट उन्हीं को दिए हैं। तो आपको उम्मीदें थी वैसे खान साहब आएंगे तो कुछ बेहतर करेंगे? बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बच्चे मेरे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये आएंगे तो हम लोग बड़े सुकून से हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। महंगाई इतनी, टमाटर 100 रुपए किलो,
अदरक 400 रुपए। तब ये ज्यादती है। अब हम क्या करें? मेरी तो कम से कम आवाज आप पहुंचाओ जैसे भी हो सके, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये घर कह रहे थे खान साहब कि हम देंगे, गरीबों को देंगे। बच्चे मेरे कब बनेंगे ये घर? सवाल बेहतर। एक साल तो हो गया, एक साल तो हो गया, नहीं लगी। हाँ, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो खतरा है कि जंग लग जाएगी जैसे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कश्मीर हमें मिलेगा जी, अल्लाह करे। हमारी तो दुआ है बिल्कुल कि अल्लाह करे मिले इंशाअल्लाह। मगर ये खान साहब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज वो सुने तो काइंडली मुझे मिले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक मैं कर रहा हूँ कि फोन पे मेरे साथ लोग राब्ता करें। यही दुकानदार जो लाखों में सेल करते थे आज वो हजारों में भी सेल नहीं कर रहे। ओके, और उस वजह से आपको अपना स्टाफ भी निकालना पड़ रहा है, उससे बेरोजगारी फैल रही है। हमारी दुकानों पे 6-6, 7 लड़के काम कर रहे थे। हमारी कोशिश है कि तीन से ज्यादा बंदे ना आए। अच्छा, ना हमसे बिल बिजली का पूरा हो रहा है। अच्छा, ना सेल ही नहीं है। जब सेल होगी, आवाम खुशहाल होगी, तब होगा, तो सारा मामला होगा। आप देखें कि आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, कैसे हालात थे। 1 साल से तो खाने पीने की चीज़ से लेके कपड़ा, इस वक्त पोजीशन ये है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, चीज़ें कैसे खरीदेंगे, अपने बच्चों को कैसे लेके देंगे। बिल्कुल ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। सर थोड़ा आगे आ जाए, मैं कुछ खवातीन भी हैं, बहनें भी हैं हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, अब जब घर में खर्चा आप करती हैं, जब एक होता है ना, एक बजट होता है घर का, तो जो 1 साल पहले होता था, हम बात करें हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पे, 1 साल पहले जो होता था आप उसी में हो जाता है गुजारा? बहुत फर्क है, अब फर्क है। आमदनी उतनी है, खर्चा बढ़ गया? नहीं, महंगाई इतनी हो, महंगाई ज्यादा बढ़ गई। महंगाई ज्यादा हो। जिम्मेदार किसको समझती हैं आप इसका? बस अब ये तो मिक्स बातें हैं, कोई कह रहा है कि पिछली हुकूमत है, कोई कह रहा है आपकी हुकूमत है। हम लोग तो कंफ्यूज ही हैं, सच्ची बात बताऊं मैं आपको। नौजवानों को क्या लगता है जी, किसका कसूर है? तो बहुत कि इमरान खान को उम्मीद भी है, अभी भी उम्मीद है जी, बिल्कुल स्टिल उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतरी और आ जाए। महंगाई है लेकिन सपोर्ट हमारा अभी भी इमरान खान के साथ है। आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर बेहतर हो जाती है, फर्ज करें बिजली महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, आम खाने पीने की चीजें महंगी कर दी, खान साहब ये ना करते, बाकी जो मर्जी करते रहते, चोरों को पकड़ते, किसी को जेल में डाल देते। मैं ये कह रही हूँ ना, उम्मीद अभी भी है कि शायद ये सब कुछ वापस ठीक हो जाए, शायद महंगाई कम हो जाए। कितना वक्त देंगी खान साहब को? 1 साल तो हो गया, और कितना वक्त देना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल में भी 1 साल और होना चाहिए। 1 साल होना चाहिए सर, 1 साल। हाँ जी, 1 साल और होना चाहिए। असल में हुआ ये है कि खान साहब का जो विजन था ना, वो अपने विजन से हट गए। उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को छेड़ दिया। अच्छा। मतलब उनका स्टांस ये था कि वो पॉवर्टी के अगेंस्ट जाएंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, नौजवानों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो अपने स्टैंड से हट गए हैं। हम लोग यंगस्टर थे, हम लोगों ने उनके लिए साइलेंस कैंपेन भी की थी, हमने उनके लिए ऑन द रोड कैंपेन भी किए थे, ब्रंच बड़ा आगे निकले थे। लेकिन हम लोगों को कुछ अल्टीमेटली अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। सिवाय महरूमी के, देसी मुर्गियां, अंडे, वो उसकी बात कर रहे थे। सिवाय महरूमी के, डिसअपॉइंटमेंट के और सैड सिनेरियो के, बैड एनवायरनमेंट के, लो बिजनेस रेशो के, कुछ भी नहीं मिला। खान साहब ने किया गया है। हम लोग बहुत डिसहार्ड हैं और बाय हार्ट हम उनसे डिसहार्ड हैं। लोटे 22 साल में यही तैयारी थी कि जितने लोटे हैं वो इकट्ठे करने हैं, वरना वो जो पहना में शेरवानी पहननी है, वजीर बनना है। और जो 65 की चीज जब मिलती थी ना तो कहते थे चोर है। ठीक है, अब 118 में मिलती है तो सही है। आप वाली बात को ऑनेस्ट होगा, गाड़ी चलाने आती नहीं, एक आप इमाम मस्जिद को मेडिकल स्टोर पे बैठा दे, वो क्या करेगा? उससे ऑपरेशन करवा लेंगे आप? नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। उससे आप मेडिसिन ले लेंगे? नहीं होगा, नहीं ले सकेंगे। ये गलत है। पता क्या, वोट की ताकत नहीं है, वोट से नहीं आया, बगैर वोट क्या है? समझते हैं वोट से नहीं आया। अगर वोट से आता। दूसरी बात ये है, अब अंदर करने का कोई फायदा है? साल हो गया, क्या वसूली की है? इतना रुपया आ रहा है, वो जा कहाँ रहे? सबको अंदर कर दे, हमें 35 रुपए का पेट्रोल दे, ठीक है? सबको क्या फायदा? नहीं, डॉलर को 1 साल हो गया, एक साल में सवाए हमको एक ही बात के हमने चोर पकड़ लिए। अवाम के लिए क्या किया है? अवाम के लिए क्या किया है? सर 20-20 साल हो गए यहाँ पे हुकूमत करते हुए, अभी 1 साल आया, सिर्फ 4 साल पीछे रह गए, तो थोड़ा सा टाइम तो देना। अभी टैक्स जो है पाकिस्तान की इस्लामाबाद से करोड़ों रुपए उन्होंने टैक्स की सूरत में इकट्ठे किए हैं, लाहौर में से इकट्ठे किए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम दे तो सही ना उन्हें।
टैक्स इकट्ठे किए हैं तो आवाम को कोई सहूलत नहीं उसकी। तो भाई नहीं, जब टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं इसने, ठीक है, तो पेट्रोल क्यों बढ़ रहे हैं? भाईजान कर्जों की किस्से उन्हें दे देना आप, ये ना लेते कर्जे, चलो वो कर्जों के किस्से। मैं बैठता हूँ एक दुकान पे, जितना मर्जी कर्जा हो, लेकिन मैं लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ। सारे रोड़े हैं, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है कारोबार, लोग जान जान के रोड़े हैं। नून लीग के घर है, ये सारे नून लीग ही हैं इधर, इसलिए वो नून लीग जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका इमरान खान ने शोर मचाया था कि नवाज शरीफ ने 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया है, अब 120 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, अब उसको कोई ख्याल नहीं आ रहा है। आप ये फूड स्ट्रीट में जाके देखें लोग कैसे खा रहे हैं। एक देखने में बंदा भी कह सकता है हम भी वहाँ से खाना खा गए हैं, लेके भी आए हैं, लेकिन ऐसा खा रहे हैं लोग और बस रो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। इमरान खान से ये गलती हुई है कि वो चोरों को पकड़ रहा है तो ये रोड़े हैं इसलिए, अगर वो ना पकड़ रहा होता ये बड़े खुश थे। मार्केट में टैक्स हमसे ले लेते हैं। ये मेरा स्टॉल लगा हुआ है, चेक करें। पढ़ के झूठ बोला खान साहब ने, आवाम को सस्ता माल दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ये मुश्किल वक्त है, ये वक्त कट जाएगा इंशाल्लाह कट जाएगा और फिर आगे राहत ही राहत है इंशाल्लाह। आवाम की राय आपने जानी, मैं इसको मिला जुला रद्द-ए-अमल नहीं कहूँगा, क्योंकि 90% 95% इनफैक्ट जो गुफ्तगू लोगों से हुई है वो सब ने यही कहा है कि महंगाई बहुत है, पिसके रह गए हैं और महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं हुआ कि आमदनी बढ़ी हो, या कम से कम वहीं पर आमदनी कम हो गई है। ये एक रुझान था जो एक साल गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर इस वक्त लोगों ने बताया। हमें दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।